अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में चंद क्लासेस हैं। लोअर देन लोअर क्लास, मिडिल क्लास और एलीट क्लास। ये 4 क्लासेस हैं पाकिस्तान में, तबक़ात हैं ये 4। आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो सहूलियात के बारे में बात करने लगा हूँ। एक इंसान है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है, सिर्फ़ जो है कैटेगरी ऑफ स्टैंडर्ड तय करना है, हमने कैटेगरी ऑफ प्राइस तय करनी है। अगर हम इस फार्मूला को यूज़ कर लें तो ना सिर्फ हमारे जो तफरीक़ात हैं, क्लास की तफरीक़ात, तबक़ात की तफरीक़ात ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि हम बीइंग अ नेशन अच्छी ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाएंगे। और वो फार्मूला क्या है? वो ये है कि एक चीज़ जो एलीट क्लास को हर तरह की ज़िंदगी की सहूलत मुयस्सर है, वही प्रोडक्ट जो है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसी है, एयर कंडीशन, वो एलीट क्लास ईज़िली बाय कर सकती है क्योंकि उसकी इनकम 4 लाख से ऊपर है। वो ईज़िली बाय कर सकती है। लेकिन जिसकी कैटेगरी वाइज़ इनकम कम होती जाती है, 2.5 लाख, फिर उससे नीचे आ जाएँ 1 लाख, फिर उससे नीचे आ जाएँ 25,000, 20,000, तो कितनी कैटेगरियाँ हो गईं? 4। और 5वीं कैटेगरी लोअर देन लोअर क्लास की है, जिसकी दिहाड़ी लग जाए तो ठीक, वेल एंड गुड, मज़दूर तबका, और ना लगे तो बेचारे बैठे हैं, खाली हाथ वापस घर चले जाते हैं अपनी ख्वाहिशों को दिलों में लेके। मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये है कि वही एसी, एक प्रोडक्ट की मिसाल देके आपको समझाऊंगा, और अगर आप वो समझ गए तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होने की तरफ आ जाएंगे। और वो कैसे है कि वही एसी जो 4 लाख रुपए की सैलरी लेने वाले को जस्ट पीस ऑफ जंक लगता है कि नो प्रॉब्लम मैन, कम टू बाय, वही एसी 4 कैटेगरीज़ में बनना चाहिए, 5 कैटेगरीज़ में। वो कैसे कि एक एसी जो अगर 4 लाख वाला बंदा 2 लाख रुपए का एसी खरीद सकता है बआसानी, इसी तरह 2.5 लाख वाला बंदा जो है वो उस यानी कि उसकी जो प्राइस है, 2.5 लाख रुपया सैलरी लेने वाला जो बंदा है, उसके लिए वो प्राइस, उसी तरह का एसी उसको 1.5 लाख में मिल जाए। और जिस इंसान की सैलरी 1 लाख रुपए है, वही एसी उसको 50,000 रुपये का मिल जाए। और जिस इंसान की सैलरी 25,000 रुपये है, वही एसी उसे 15,000 रुपये का मिल जाए। ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। डेजिग्नेटेड एसी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि एयर कंडीशन जो है वो हर घर की ज़रूरत है, हर क्लास की ज़रूरत है, क्योंकि हीट वेव ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हिट किया है। लेकिन मैं अब, अगर हमारी सारी मैन्युफैक्चरिंग, लाइक ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अगर इन 5-4 कैटेगरीज जो सैलरी लेने वाले हैं उनकी कैटेगरीज में आ जाए, तो यानी कि कैटेगरी वाइज एलीट, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये एसी और लोअर देन लोअर क्लास की एसी खरीद सकें। हर तरह की प्रोडक्ट हर इंसान उसी, मतलब वो उसकी सहूलत से फ़ायदा उठा सके ख़रीद कर। और रहा मज़दूर तबका, तो उसके लिए फिर बचता है गवर्नमेंट का सिस्टम। गवर्नमेंट उसको रिलीफ दे, घर का और एयर कंडीशन का, जो भी हो आगे प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी उनकी नीड्स हैं। लेकिन ये वक्ती तौर आपको अंडरस्टैंड होना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन आप अगर डीपली अमीक तरीके से या अमीक सोच के साथ अगर ये आप ऑब्ज़र्व करें ना, तो ये आपके बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, कम नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। आपकी बनी हुई प्रोडक्ट्स की सेल बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर तबके की रीच में होगा, हर क्लास की रीच में होगा। जब हर क्लास की रीच में होगी हर चीज़ इजी टू बाय, तो उनके लिए अपने घर की सहूलियात ख़रीदना या अफोर्डेबल लिविंग को कायम रखना वो दुश्वार नहीं रहेगा। ठीक है जी। अभी एक इंसान जो लोअर क्लास का है, जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है, वो अपने बच्चों के लिए एसी, घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने लिए, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए एसी नहीं खरीद सकता है। 2 लाख रुपए का एसी वो नहीं खरीद सकता है। लेकिन अगर उसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे 97% लोग गुर्बत में ज़िंदगी बसर करते हैं, 97% में से 10% जो हैं वो जॉब एबल लोग हैं, और बाकी
और बाकी 87% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको फार्मूला बताया है, ये आपके बिज़नेस को बेस्ट की तरफ लेके जाएगा। यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 4 कैटेगरीज़ में, 4 क्वालिटीज़ में आप बना के, 4 प्राइसेस तय करके आप हर जगह, हर तरह के स्टोर पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी, डिमांड में इजाफा हो जाएगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। अभी हमारे मुल्क में क्या होता है कि गरीब, लोअर क्लास या मिडिल क्लास या अ, अ, 2.5 लाख रुपए से कम सैलरी वाले लोग लेने वाले लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो चुकी है और 20-25 हज़ार सैलरी लेने वाले का तो एक वो जो है वो एक सुहाना ख्वाब है कि कभी जेब ने इजाज़त दी या कभी हाथ हल्का हुआ, कभी कोई पैसे बचे किसी तरफ से आए तो मैं फिर ख़रीद लूँगा एसी या किसी ज़िंदगी की कोई सहूलत। लेकिन वो उसकी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाती है, कुछ नहीं बनता। और अ, बात मैं ये करने लगा था कि जब आप अ, ये प्राइस सिस्टम ऐसे तय करेंगे तो आपकी सेल ज़्यादा होगी। हमारे मुल्क में क्या होता है कि लोग मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो और लोअर दैन लोअर क्लास के जो लोग हैं या मज़दूर तबका जो है, ना गवर्नमेंट की वेलफेयर है मज़दूर तबके के लिए ना कुछ और जितने बाकी कैटेगरीज़ हैं, सैलरी लेने वाले लोग या ना सैलरी ना लेने वाले लोग, जो कोई भी हैं, मतलब इन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग बाज़ार जाते हैं, ठीक है, प्राइस चेक करते हैं, ओह वाओ! इट्स लुक चार्मिंग, गुड, नाइस, ब्यूटीफुल, बस तारीफ़ करके वापस आ जाते हैं। दिल में हसरत लेके कि यार कभी जेब ने इजाज़त दी तो फिर खरीदेंगे अपने लिए कोई सहूलत या फैसिलिटी। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट्स क्योंकि 2 लाख रुपए की है और सिर्फ जो है वो एलीट खरीद सकती है। और एलीट में कौन आ जाते हैं? 4 लाख से ऊपर सैलरी लेने वाले या 4 लाख की सैलरी लेने वाले या 3.5 लाख की सैलरी कर लें या 3 लाख की सैलरी कर लें। और होता क्या है कि एक गैप पैदा हो गया, एक खला पैदा हो गया। कितने लोग लोअर क्लास और मिडिल क्लास से ज़्यादा लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो अगर आपने 3 कैटेगरीज़ में एक ही चीज़ एक ही स्टोर पे प्रोवाइड की हुई है या 4 कैटेगरीज़ में और 4 तरह की प्राइस है, सर ये मेरा एयर कंडीशन जो है ये है 2 लाख रुपए का, ये है 1.5 लाख रुपए का, ये है 50,000 रुपए का, ये है 15,000 रुपए का। व्हाट डू यू लाइक? तो जो सबसे लोअर क्लास है सबसे ज़्यादा बिकेगा 15,000 रुपए वाला। फिर दूसरे नंबर पे 50,000 रुपए वाला सबसे ज़्यादा बिकेगा। फिर जो आपका 1.5 लाख रुपए वाला है वो बिकेगा और 4 लाख जो 2 लाख रुपए वाला है फिर वो बिकेगा। लेकिन अगर आप इनका चारों का जायज़ा लें ना इन द एंड ऑफ ईयर, तो सबसे ज़्यादा जो सेल होगी ना वो 15,000 रुपए वाले एसी की होगी। ये मैं आपको बिज़नेस समझा रहा हूँ कि बिज़नेस करते कैसे हैं। ठीक है, हमारे मुल्क के लोगों की नेचर या फितरत क्या है कि बस चीज़ प्रोडक्ट बना ली, जो भी 2-4 फैक्ट्रियाँ हैं, प्रोडक्ट बना ली और बस उसकी प्राइस बहुत ज़बरदस्त कर दी। ठीक है जी, और 2 लाख रुपए में वो 6 महीने शेल्फ्स पे पड़ी रहती है, उसको खरीदने वाले, क्योंकि 4 लाख रुपए की सैलरी लेने वाले कम लोग हैं। ठीक है, 20,000 25,000 रुपए की सैलरी लेने वाले ज़्यादा लोग हैं, 1 लाख की सैलरी लेने वाले मिडिल क्लास में आ जाते हैं। फिर उससे ऊपर सैलरी लेने वाले जो हैं वो एलीट शुरू हो जाती है तकरीबन 2.5 लाख से बाद के, वो एलीट शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो एलीट को पहले ही वो कितना कुछ खरीदेंगे आपसे, वो एलीट कितनी होगी? पाकिस्तान में कोई अमेरिका ने तो अपने मुल्क में 400 बिलियनियर पैदा किए हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारी आवाम का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चलता रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जो चल रहे हैं बिज़नेस वो भी बंद हो रहे हैं हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से और रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है जी। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हर तरह की प्रोडक्ट, सिर्फ एयर कंडीशन नहीं, हर तरह की प्रोडक्ट, एक लैंड क्रूज़र है ना, तो अपनी आवाम के लिए इतनी सहूलत पैदा करें कि वही लैंड क्रूज़र अगर 6 करोड़ की एक बंदा ले रहा है, ठीक है जी, एक बिजनेसमैन, तो एक सैलरी पर्सन भी 4 लाख रुपए की सैलरी लेने वाला भी वो लैंड क्रूज़र एटलीस्ट अपने 1 साल की कमाई या 2 साल की या 3 साल की कमाई में से अगर 50,000 या 1 लाख रुपया भी जोड़ता रहे ना, तो 5 साल बाद वो लैंड क्रूज़र वो खरीद सके और मिडिल क्लास वाला भी वही लैंड क्रूज़र खरीद सके यूज्ड या बाहर से इंपोर्ट कर ले किसी डेवलपिंग कंट्री से। ठीक है, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ 17,000 रुपये की मिल जाती है, वहाँ की करेंसी की वैल्यू के मुताबिक, यानी कि अगर आप डॉलर की करेंसी को सामने रखें तो यूज्ड लैंड क्रूज़र जो है वो आपको मिल जाएगी $17,000 की। ठीक है जी। तो $17,000 में या $18,000 में या $21,000 में आपको लैंड क्रूज़र मिल जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप 6 करोड़ की खरीद ना सकें, तो एटलीस्ट आप खरीद के सहूलत से फ़ायदा तो उठाएँ। ठीक है जी। और इसी तरह मिडिल क्लास है, उसके लिए वही
उसी तरह की लैंड क्रूज़र जो है वो उसके मिडिल क्लास के वैल्यू के मुताबिक या इनकम के मुताबिक उसको मिल जाए। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ आपको। और हर तरह की प्रोडक्ट यानी कि एक आइस ट्रे है, ठीक है जी, जिसमें वो सिगरेट का ऐश डालते हैं, जो उसकी सिगरेट का जो जला हुआ होता है आगे से उसका ऐश वो डालते हैं। तो उसको जब वो डालते हैं उसमें, तो वही ऐश ट्रे जो है वो 4 कैटेगरीज़ में बने, ठीक है। रिचेस्ट के लिए या एलीट क्लास के लिए उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट हो, मिडिल क्लास के लिए डिफरेंट, लोअर क्लास के लिए डिफरेंट, लोअर देन लोअर क्लास के लिए डिफरेंट, 4 कैटेगरीज़ में बने। तो क्या होगा कि ये जो अमीरी और गरीबी की तफरीक है ये ख़त्म हो जाएगी। हर इंसान की रीच में होगी प्रोडक्ट को बाय करना, और जब हर इंसान की रीच में होगा तो लोगों के लिए सहूलतें ख़रीदना मुश्किल नहीं रहेगा। इसी तरह खिलौने हैं, इसी तरह मतलब ज़िंदगी गुजारने से रिलेटेड हर चीज़, और पाकिस्तान में बनने वाली हर चीज़ की 4 कैटेगरीज़। हाँ, आप अपना क्वालिटी और स्टैंडर्ड पे कंप्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। ये नहीं कि उसमें बेईमानी करें कि वो 15,000 रुपये का एसी खरीदे और वो 15 दिन भी ना चले। क्वालिटी और स्टैंडर्ड एक जैसा रखें कि उसकी लाइफ कितनी है, और लाइफ को सामने रख के बनाएं कि ये 100 साल तो एटलीस्ट चलता रहे मेंटेनेंस के साथ, इसको कुछ भी ना हो। अपनी तरफ से आप नीयत के साथ सारे काम दुरुस्त करें। हाँ, मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये प्राइस का फार्मूला है, ये अपनी सेल को इंक्रीज़ करने का फार्मूला है, ठीक है जी। तो हमारे मुल्क के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि हर तबका इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकता है, और आपके बिजनेसेस डेवलप होंगे, चलेंगे, रुकेंगे नहीं। अभी बिजनेसेस रुक गए हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ है, और पाकिस्तान की 97% जो आवाम है वो गुर्बत में ज़िंदगी बसर करती है, और सिर्फ 3% आप ये बिजनेसेस पूरे मुल्क के कितना कुछ चला सकेंगे, कितना कुछ खरीदेंगे आपसे, ठीक है जी। तो इस जब आप ये फार्मूला तय कर लेंगे ना अपनी प्रोडक्ट्स का, ये नहीं कि जो चीज़ आपको आपने बनाई है उसको क्या कहते हैं, एक प्रोडक्ट आपने बनाई है, उस पे आपकी कॉस्ट आ रही है 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी, या 1,70,000 रुपये, और वो आपने मार्केट में 2 लाख की रखी हुई है कि ये मेरी 2 लाख की बिक जाएगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दें क्योंकि आपको नुकसान हो जाएगा बिज़नेस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको आज के बाद का फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ कि आज के बाद आप अपनी जो फ्यूचर पॉलिसीज़ है वो कैसे बनाएँ, ताकि विद इन 2 ईयर्स हम अपने मुल्क के हर तबके को वैसी चीज़ें प्रोवाइड करने के भी काबिल हो जाएँ, हमारी इंडस्ट्री भी फ्लॉप ना हो, हमारे बिज़नेसेस भी चलें, हमारे बिज़नेसेस भी फ्लॉप ना हों, हमारे लोकल लोगों के बिज़नेसेस भी चलें, ठीक है जी। अभी एक देहात है, उससे रिलेटेड एक छोटा-सा शहर है, उस देहात में सिर्फ़ एक बंदा रोज़गार करता है, तो कितना कुछ खरीदेगा वो उस पूरे शहर से। तो ये समझने की बातें हैं, ठीक है जी। और ये गवर्नमेंट के काम हैं कि वो बेस्ट पॉलिसीज़ बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अगर ये चीज़ें उस इस सिस्टम के साथ चली होती या इस सोच के साथ, तो आज मैं यहाँ बैठ के आपको समझा ना रहा होता। मेरे समझाने का सिर्फ एक रीज़न है कि जो पूरे वर्ल्ड में जो रेस चल रही है, उस रेस के चक्कर में बहुत से मुल्क हार चुके हैं और उनकी इंडस्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 पे जा रहा है इंडस्ट्रियाँ बंद होने के हवाले से। अभी देख लें, टेक्सटाइल बंद पड़ी है 2 महीने से, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने अभी नेक्स्ट मंथ में होंगे आई थिंक, ठीक है जी। 2 महीने का उस पे उन्होंने बंद कर दी टेक्सटाइल। बाकी आप देख लें, जितने भी जो बिज़नेसेस हैं वो चल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोगों में क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। जब आपने इन्फ्लेशन इंक्रीज़ कर दी और लोगों की सैलरीज़ या लोगों की इनकम इंक्रीज़ ना हुई, और आपने मुल्क के अंदर बिज़नेसेस पैदा नहीं किए मज़ीद, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी 2 लाख की बनी हुई प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? या गवर्नमेंट ने अगर सैलरीज़ इंक्रीज़ नहीं की और दीगर मामलात में भी गवर्नमेंट टैकल नहीं कर सकी अपने सिस्टम को, मुल्क को कैसे चलाना है या कैसी पॉलिसीज़ बना के चलना है, तो बस फँस गया सब। आज मैंने आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे के आपको सारी मईशत समझा दी है, आपको सारा बिज़नेस समझा दिया है, दोनों चीज़ें समझा दी हैं कि एक गाँव है, 100 घर हैं उसमें, और 1 बंदा या 2 बंदे या 5 बंदे उसमें जॉब कर रहे हैं या 10 बंदे जॉब कर रहे हैं। तो वो 10 बंदे में से एक की सैलरी जो मैंने आपको कैटेगरीज़ बताई हैं, वो 4 लाख है, दूसरे की 2.5 लाख, तीसरे की 1 लाख, चौथे की 25,000। तो वो कैटेगरी वाइज़ भी सैलरी से भी अगर आप अंदाज़ा लगाएँ, तो वो अपने गाँव से रिलेटेड शहर में से जो आप जिस शहर में आपकी सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं 2-2 लाख रुपए की, वो उनमें से उस 100 घरों में से कितने लोग खरीद सकेंगे वो प्रोडक्ट जो वहाँ बनी हुई पड़ी हुई है आपकी उस शहर में?
वो वही खरीद सकता है जो जिसकी सैलरी 4 लाख रुपए या इनकम मोर देन अबव फ्रॉम 4 लाख है। ठीक है जी, वही खरीद सकता है। तो कितनी खरीदेगा वो बेचारा अकेले? उसने अपने घर के लिए खरीदनी है, कितनी खरीदेगा? 2 4 6 ऐसी खरीद लेगा आपकी। वो आपकी वो 2 लाख की प्रोडक्ट कोई भी हो, वो 6 खरीद लेगा, 7 खरीद लेगा। लेकिन इससे ज़्यादा तो वो कहेगा मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों पैसा वेस्ट करूँ। लेकिन बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उस 2 लाख की प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकेंगे। 2.5 लाख की सैलरी वाला भी खरीद लेगा, 4 लाख की सैलरी वाला भी, या इनकम मोर अबव देन दैट वो भी खरीद लेगा। लेकिन इससे कम वाले 1 लाख रुपए या उससे कम सैलरी लेने वाले बिल्कुल नहीं खरीद सकेंगे। तो आपका बिजनेस चलेगा या आपकी प्रोडक्ट वहाँ पड़ी हुई तरकती रहेगी, ख़राब होती रहेगी, वेस्ट होती रहेगी, ओल्ड होती रहेगी? डेफिनेटली आपका बिजनेस फ्लॉप हो गया, क्योंकि बिजनेस जो चलता है वो डिमांड पे चलता है। और पाकिस्तान के 97% लोग, मैंने आपको बताया कि गरीब हैं। और गरीब की जो अ, जो कुव्वत ख़रीद है, उसके मुताबिक अगर आपने प्राइस को कैटेगरी वाइज इन 4 सिचुएशंस में डिवाइड ना किया, इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड ना किया, ठीक है जी, तो आपका बिज़नेस जो है वो नहीं चल सकेगा, आपकी फैक्ट्रियाँ फ्लॉप हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है। और ये जो मैंने आपको मिसाल दिया ना, एक गाँव की और एक उससे रिलेटेड शहर की, ये इस पूरे मुल्क की मिसाल है। समझ में आप कि 3% एलीट है, 10% जॉबेबल तबका है, और 87% अनएम्प्लॉयड और कुव्वत ख़रीद से महरूम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं अपनी। बस रोटी खा के सो जाते हैं, यही ज़िंदगी है। लेकिन यही बिज़नेस का फार्मूला ना सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ, या मुल्क की मईशत का फार्मूला भी मैं समझा रहा हूँ, जो आज तक किसी ने ना समझाया होगा। ये दोनों चीज़ें चलेंगी। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे आप, ठीक है जी, उस पर टैक्स है। 2 लाख रुपए की चीज़ है तो उस पर टैक्स भी तो है। 5,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, या 10,000। अभी मोबाइल सेल फ़ोन पे कितना टैक्स लगाया इन्होंने? सेल फ़ोन पे जी, सेल फ़ोन की एक्चुअल प्राइस है 1,50,000 रुपये, और उस पर टैक्स लगा हुआ है 60,000 रुपये। ठीक है जी, ये लग्जरी आइटम में नहीं है, ये इंसान के पर्सनल यूज़ की आइटम है। लग्जरी आइटम्स जो होती हैं, वो लैंड क्रूज़र हो गई, वो जहाज़ हो गए, वो हेली हो गए, वो दीगर बंगले हो गए, ये लग्जरी आइटम्स में आती हैं। बहुत बड़ी जागीर हो गई, जायदाद हो गई, ये लग्जरी आइटम्स में आती हैं। एनीवेज़, अगर पाकिस्तान का बिजनेसमैन और मईशतदान इस फार्मूले को समझ गया, तो हम अपनी डूबती हुई मईशत और डूबती हुई इंडस्ट्री को बचा सकेंगे, और अपनी आवाम के लिए सहूलियात भी पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। ये बहुत सा ईजी और सिंपल फार्मूला है।